हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि उन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अबू तालिब को आपने कुछ नफ़ा पहुँचाया, वो आपकी हिफाजत करता था और आपकी वजह से गुस्से होता था। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हल्की आग पर है, अगर मैं ना होता तो वो जहन्नम के निचले दर्जे में होता। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस रिवायत को यहाँ बतौर दलील के नकल किया कि अगर काफिर की कुनियत हो तो काफिर को भी कुनियत से पुकारना जायज़ है। अबू तालिब का नाम अब्द मुनाफ था तो उसको अबू तालिब कहते थे। इसी तरह एक रिवायत ज़िक्र की अबू लहब के बारे में, उनका नाम अब्दुल उज़्ज़ा था लेकिन अबू लहब कहा जाता था। तो काफिर जिस नाम से मशहूर हो, जो उसकी कुनियत रखी जाए तो उससे उसको मुखातिब करना शरअन जायज़ है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिर और मुशरिक को जिन नामों से वो मशहूर थे उन्हीं से पुकारा। और साथ एक मसला हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो बयान किया, अबू तालिब का इंतकाल बुखारी शरीफ में मौजूद है, कुफ़र की हालत पर हुआ, मक्का में हुआ। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिद को दफना देना और मेरे पास आ जाना, कि जो मुशरिकीन का तरीका था उसी तरीके पर उसको दफन किया गया। तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हैं। इन्होंने पूछा कि उसे कोई नफ़ा हुआ, ज़िंदगी भर आपकी हिफाजत की और इसी तरह आपकी वजह से लोगों पर गुस्से होता था, लोगों से नाराज़ होता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम के सबसे उपले दर्जे में रखा है। अगर मैं ना होता तो वो जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होता। जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में मुनाफिकीन मदीना हैं, उससे ऊपर वाले दर्जे में मुशरिकीन मक्का हैं। पूरे दुनिया के कुफ़ार से सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मक्का और मदीना के काफिर और मुनाफिक को है। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नेमत उनमें मौजूद थी, उन्होंने कदर नहीं की। तो जितनी बड़ी नेमत मिले उतना बड़ा अजाब होता है। जो कदर करेगा उसका इनाम भी बढ़ जाता है। जिन्होंने माना वो सहाबी बन गए। नेमत मिलने पर इंसान शुक्र अदा करे तो दर्जा भी बढ़ जाता है, ना शुक्री करे तो सज़ा भी सख्त होती है। एक रिवायत में मौजूद है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ में मौजूद है कि उनके पाँव जहन्नम के अंगारों पर हैं, बाकी जिस्म जहन्नम में नहीं है, सिर्फ पाँव अंगारों पर हैं, जिसकी वजह से उनका सर हंडिया की तरह उबल रहा है। बस ये सबसे हल्का अजाब इनको दिया जा रहा है और ये समझते हैं कि सबसे ज़्यादा सख्त अजाब मुझे हो रहा है। हर जहन्नमी ये समझेगा कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में मैं हूँ। तो ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जिक्र किया। काफिर होकर नबी का ख्याल रखा तो अल्लाह ने उसका भी इकराम किया। उलमा ने लिखा, काफिर को कोई नेकी नफ़ा नहीं देती, लेकिन जिन कुफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अच्छा सलूक किया तो अल्लाह ने बाज़ों को दुनिया में बदला दिया, बाज़ों पे आखिरत में अजाब हल्का कर दिया। बाज़ों को दुनिया में बदला दिया कि अल्लाह ने उनको ईमान की तौफीक दे दी, अल्लाह ने उनको सहाबी बना दिया, और बाज़ों को अल्लाह ने आखिरत में अजाब में कमी कर दी। तो मुसलमान जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करेगा, मोहब्बत रखेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ क्या बर्ताव करेंगे। एक काफिर और मुशरिक पर अगर अजाब हल्का हो सकता है तो जो मोमिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रख कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा तो रब उसे सीधा जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। रब नाकदरा नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के नेक आमाल की कदर करता है, कि जो नेक अमल करते हैं अल्लाह उनके आमाल को ज़ाया नहीं करता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितनी ज़्यादा मोहब्बत होगी, जितनी ज़्यादा मोहब्बत होगी, जितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का लिहाज करके ज़िंदगी गुजारेंगे, इतना ही अगले जहाँ में हमारा मर्तबा बढ़ा दिया जाएगा। जितनी कमी होगी उतना कम कर दिया जाएगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें दीन सीख कर समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।